पर कार्रवाई नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, सब जगह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, ये कहना गलत है। हम लोग ग्राम पंचायत डोंगरी गांव के आश्रित ग्राम है, यहाँ पे केसोडहार है। यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खेत से पूरी तरीके से मिट्टी ले जा रहे हैं और बेखौफ होकर मिट्टी लेके जा रहे हैं। किसी प्रकार का एनओसी भी नहीं लिया गया है, किसी प्रकार की अनुमति नहीं लिया गया है। ये अपने से खोद रहे हैं और ले जा रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, ग्राम पंचायत डोंगरी गांव के सरपंच हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि आपसे क्या ग्राम पंचायत से एनओसी लिया गया है या किसी प्रकार से अनुमति लिया गया है कि क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमरू राम नेताम। मैं ग्राम डोंगरी गांव का सरपंच हूँ। ग्राम पंचायत में अभी एनओसी नहीं लिया है। आप वर्तमान में यहाँ पर रहते हैं, जबकि आपका वर्तमान यहाँ पे निवास स्थान है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा ये कहा जा सकता है माफिया के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है, भूमाफियाओं के तहत में। लेकिन यहाँ पर इस तरह से गड्ढा खोद कर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है इस विषय में? नहीं, लोग किसान लोग पट्टा वाला जमीन की खोदवा के ले जा रहे हैं। यातायात कर रहे हैं, सड़क जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, तो क्या सड़क भी तो खराब हो रहा है, ये बताइए। वो तो होगा, सड़क खराब होगा। और किसी प्रकार से आपसे अनुमति नहीं लिया गया है? नहीं लिया है, अभी अनुमति नहीं लिया गया है जी। ये आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच है, जबकि जनप्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पंचायत के प्रथम व्यक्ति होने के पश्चात में और ग्राम पंचायत से निजी जमीन होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत का एनओसी लिया जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच को यहाँ पर पूछना लाजमी नहीं समझा जा रहा है। सरपंच तक ये, जबकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये बताइए, कलेक्टेड किस में आता है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ना? हाँ, डोंगरी गांव में आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत डोंगरी गांव के अंतर्गत कलेक्टेड भी आते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जब खनिज विभाग को आज से 5 से 7 दिन तक की जानकारी दिया गया है कि इस प्रकार से खनन हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा ये डंपर लगा हुआ है, जेसीबी लगा हुआ है, ट्रैक्टर कम से कम 5 से 7 ट्रैक्टर लगा हुआ है, यहाँ से परिवहन कर रहे हैं, अनलीगल काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के समीप होने के बावजूद भी आज भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ पर खनिज विभाग के अधिकारी को फोन लगाती हूँ और उन्हीं से पूछती हूँ कि इसकी कार्रवाई के लिए क्या आप सक्षम है कि नहीं है। और देखिएगा इनका बेतुका जवाब किस प्रकार से आता है। खनिज विभाग फागूराम ने नागेश जी को मैं लगाई हूँ फ़ोन, और वो फ़ोन में देखती हूँ क्या बोलते हैं। जबकि उनको शुक्रवार से, आज से 5 से 7 दिन हो गया, उनको जानकारी देने के बावजूद भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। और डोंगरी गांव पंचायत है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत डोंगरी गांव महज जिला मुख्यालय कलेक्टेड से महज 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आज कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। देखिए, फ़ोन नहीं उठाएं, सेकेंड बार फिर लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बेखौफ होकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि तक को बताया नहीं गया, पंचायत से एनओसी लेना भी इनको मुनासिब नहीं समझे हैं। और खनिज विभाग को 5 से 7 दिन होने के बावजूद भी अभी तक इनके पास समय नहीं है कि ये कार्रवाई कर सके। जिला मुख्यालय के 1 किलोमीटर दूर में ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, इनको पता है। और ये पूरी तरीके से विभाग से लेते हुए सभी यहाँ पर अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये भूमाफिया बहुत बड़े हैं, ये क्योंकि
उच्च स्तर के लेवल का बताया जा रहा है कि उच्च स्तर का है, इसीलिए इन पर कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। खनिज विभाग द्वारा भी कहा गया है और खनिज विभागों को अगर लगाया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाए हैं। आज उनको पता है रिसिप्ट करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए आज रिसिप्ट नहीं करे हैं। कल उन्होंने बोले कि कलेक्टर महोदय के पास में मैं गई हुई थी, कलेक्टर महोदय के पास में गई हुई थी और वहाँ पर जब बताया गया तो कलेक्टर साहब भी बोले कि ठीक है, इन पर कार्रवाई किया जाएगा। खनिज विषय में चर्चा की कि केसोडहार में इस प्रकार से खनिज खनन किया जा रहा है और परिवहन किया जा रहा है डंपर के द्वारा। जेसीबी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एनओसी नहीं लिया गया है। उसके बावजूद भी आज भी कार्रवाई नहीं हुआ है। फागूराम नागेश, खनिज विभाग से फागूराम नागेश को जब फ़ोन किया गया था और वहां जब रूबरू होके जब उनको बताया गया तो बोले तत्काल मैं अब अपने टीम को भेज रहा हूं और मेरे पास में समय नहीं है। अगर आपको ऐसा है तो आप तहसील ऑफिस में जाकर तहसीलदार को बताइए, वो कार्रवाई करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम ना होने के कारण आप तहसील ऑफिस में जाकर तहसीलदार से ही बात करिए, तभी मैं कार्रवाई करूंगा। और जब मैं वो पहली बार जब लगाई थी तो उन्होंने पूछा था कि किसका काम है, तो डायरेक्ट बोल दिए कि अच्छा अग्रवाल का काम है, तो मैं इस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इस प्रकार से कह दिया गया था। जो अवैध परिवहन किया जा रहा है मिट्टी का, इधर से जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा? अब आपको सब मालूम है। केसोडहार तो केसोडहार, भट्टी रोड में ना। हाँ, भट्टी रोड के वहाँ पर। हाँ, सीधा भट्टी रोड में बस्ती तरफ की सीधा रोड किनारे है। रोडेज किनारे है। अच्छा चलिए, हाँ। अरे पहुँच रहा हूँ। ग्राम पंचायत डोंगरी गांव का मामला है और ग्राम केसोडहार का मामला था। वहाँ पर हम अवैध खनन किया जा रहा था। ये ग्राम पंचायत केसोडहार में उसकी शिकायत हमने खनिज विभाग अधिकारी को किया गया था। खनिज विभाग अधिकारी वहाँ पे पहुँचे थे, मौके में पहुँचे थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उनकी कार्रवाई किए थे। अब क्या कार्रवाई किए, आज 2 महीना हो गया, उनसे कार्रवाई क्या किए हैं उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? FL नागेश जी, आप ग्राम केसोडहार में गए हुए थे और बताया गया था कि प्यारे खान उसका ज़मीन है, उस ज़मीन में अवैध रूप से खनन किया जा रहा था और बहुत बुरी तरीके से खोदा गया है, अभी भी मौजूद है वहाँ पर। तो उसके विषय में आप बताइए कि क्या कार्रवाई की आप अभी तक? जांच किए हैं, अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। नक्शा खसखा प्राप्त होते ही उस पर जो है उचित अर्थदंड लगाकर उसको प्रशमन किया जाएगा। सर, 2 महीना हो गया है, अभी तक आपने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ढीला होने के बाद ये बताइए, 2 महीने के बावजूद भी आज इतना ढीला होने के बाद ये कैसे प्रशासन द्वारा आप ये कह सकते हैं कि इतना डिले हुआ है और ये अच्छी कार्रवाई होगी, इस विषय में आप बताइए कि आप कब तक कार्रवाई करेंगे? हो जाएगा शीघ्र ही। ज़मीन मालिक को नोटिस दिया गया है, नोटिस जैसे ही प्राप्त होगा उसका जवाब, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर, जमीन मालिक को आज 2 महीने से आप नोटिस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बताइए, जिला खनिज विभाग अधिकारी होते हैं आप और इतना सुस्त रवैया के चलते ये क्या कार्रवाई होगा, बताइए सर। नहीं, सुस्त नहीं है। जब तक नक्शा खसरा नहीं होगा ऑथेंटिक ज़मीन, तब तक जो है उस पर हम लोग उस पर नाप जोख करके ही उसका कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा बहुत सारे मामला है, आप कभी कोई कार्रवाई अच्छे से ढंग से नहीं करते हैं। इस विषय में हम आपको पहले भी एक स्कूल के संज्ञान में दिए थे, उसमें भी कार्रवाई नहीं की, अभी भी कार्रवाई नहीं, और कई ऐसे अवैध चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ऐसा नहीं है, सब जगह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, ये कहना गलत है। हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर आप भी मौजूद थी, स्पष्ट है। जी। द्वारा शिकायत किया गया था और आप ही बताए थे कि यहाँ पर है करके। जी, हमारे ही द्वारा शिकायत, नोटिस भी दिए हैं जमीन मालिक को, लेकिन समक्ष उपस्थित हो तब है और उस पर पंचनामा बना करके पूर्णतः जो आप चुस्ती के साथ उस पर कार्रवाई हो। जेसीबी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक किसी प्रकार से सर?
मौके पर जो भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगा। आप बताइए हमको, मौके पर जहाँ पर उत्खनन होता है हम तत्काल जाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर आपसे तो मैं कई बार फ़ोन करके बोली, उसके बाद में वो तो जेसीबी को लेके आके रोड में खड़े कर दिए थे, और आपने जब आए थे रोड में था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई आप नहीं की। नहीं, रोड पर जो है जब तक मौके पर नहीं मिलेगा तो हम उसको पुख्ता से सबूत नहीं ये कर सकते कि जो है भाई किसी, वैसे तो किसी भी सड़क पर कोई भी खड़ा करेगा तो कार्रवाई तो संभव नहीं है। मौके पर अगर उत्खनन करते पाया गया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगा नियम के सर तहत। हम तो बता रहे थे, हम शिकायत करता कि यही मशीन है और ये जेसीबी है, ऐसा करके हम तो खुद ही बताए थे, आपको वहीं पर बताए थे, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है सर। अरे सड़क में नहीं होता ना मैडम, सड़क में जो किसी का हम कोई भी बोल सकता है कि ये खोद रहा था तो उसको ब्लेम करके नहीं कर सकते, उसको प्रूफ करना पड़ता है क्या वही मशीन खोद रहा था। सबसे बड़ी बात ये है, जिला अधिकारी होते हैं, खनिज विभाग के जिला अधिकारी है, और इनकी जो बातें हैं मुझे समझ में तो नहीं आता कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात, मैं ही शिकायत की, उसके बावजूद भी आज 2 महीना हो गया, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, और आज ज्यों का त्यों है। धरोहर संदेश से मैं हूँ दीपिका बरई।